नमस्कार बच्चों। पिछले पाठों में हमने राम के विवाह के संबंध में पढ़ा था। आज अध्याय 3 का हम अध्ययन करेंगे। अध्याय है 2 वरदान। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक, उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही राम को कामकाज में शामिल करना उन्होंने शुरू कर दिया था। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी और दशरथ के लिए तो वह प्राणों से भी प्यारे थे। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा कि मैंने लंबे समय तक काम चलाया है, जैसा बन पड़ा। अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मैं वृद्ध हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कार्य राम को शुरू करे या राम को सौंपूं। अगर आप सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने के लिए तैयार हूँ। सभा ने तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया और राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे, संतोष के साथ। उन्होंने कहा, शुभ कार्य में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। और यह समाचार पलक झपकते ही पूरी तरह से यह नगर में फैल गया और हर जगह बस यही चर्चा थी। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। वे अपने नाना केकई राज के यहाँ गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते तो नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में भी पता नहीं था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकेयी से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना भी संभव नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का जो कार्यक्रम है वह रोका ना जाए। उन्होंने कहा कि जनता ने तुम्हें अपना राजा चुन लिया है। तुम राजधर्म का पालन करना और कुल की मर्यादा की रक्षा करना अब तुम्हारे हाथ में है। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी, मंथरा ने। शुरू में उसे यह चहल पहल का कारण समझ नहीं आया। उसने इससे कई अन्य अनुष्ठान समझा। उससे लगा कि ये कोई अनुष्ठान हो रहा है, लेकिन इतनी रौनक, इतनी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था और उसे अचंभा हुआ। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा, तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है और उसी के लिए यह तैयारियां हो रही है। ये आप देख रहे हैं पिक्चर में कैकेयी की दासी मंथरा। आगे क्या होता है कि जिससे क्या हो गया, जो मंथरा है वो जल भुन गई और राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगने लगा। कैकेयी के विरुद्ध ये जो षड्यंत्र है, उससे लगा कि कैकेयी के विरुद्ध कोई षड्यंत्र चल रहा है। कैकेयी की जो दासी थी ये मंथरा, और बचपन से ही उसके साथ रहती थी और कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि था। मंथरा उसे अपना
शुभचिंतक मानती थी। और जो केकई का जो मंत्र केकई का सुख मंत्रा के लिए अपना सुख था। वह केकई की मुँह लगी थी और रानी भी केकई जो रानी है वो भी उनको खूब मानती थी। क्रोध से आग बबूला मंत्रा रानीवास की ओर भागी और सीधे केकई के कक्ष में गई। वह हाँफ रही थी, क्रोध से चेहरा लाल था, भागने के कारण सांस से उखड़ रही थी। उसने रानी केकई को सोते हुए देखा तो देखा कि वो सो रही है। वह किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंत्रा ने कहा, अरे मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। यह समय सोने का नहीं, होश में आओ। विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। रानी केकई नींद से जाग उठी और उन्हें मंत्रा की बातें समझ में नहीं आई। बात क्या है? तुम इतना घबराई क्यों हो? सब कुशल तो है? उन्होंने पूछा। कैसा कुशल, कैसा मंगल? सब अमंगल होने वाला है, तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होंगे। तो इस पर केकई बोलती है, यह तो शुभ समाचार है। केकई ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उठाकर मंत्रा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राम युवराज के पद के लिए हर तरह से योग्य है। रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है। सवाल राम की योग्यता का नहीं, दशरथ के षड्यंत्र का है, तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंत्रा ने हार दूर फेंकते हुए कहा, यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? कल सुबह राज्याभिषेक है और भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया, समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। जब इतना कुछ सुन लिया तो केकई का स्वर उग्र हो गया और मंत्रा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है, वह भी मुझे माँ के समान मानते हैं। मुझे तो इसमें कोई षड्यंत्र दिखाई नहीं देता। इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे। राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। तब केकई बोलती है, केकई को पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ और उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था और वह रानी केकई के पलंग पर बैठ गई, उनके बहुत निकट, और केकई के चेहरे की ओर देखते हुए कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो, तुम्हें आसन संकट नहीं दिखता और दुख की जगह प्रसन्नता होती है। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी और भरत राम के दास हो जाएंगे। वह राजा नहीं बनेंगे और राम के बाद राजा राम का पुत्र होगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो। रानी, राम को राज मिला तो वो भरत को देश से निकाल दे देंगे और भरत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो। रानी, कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले। राजगद्दी किसको मिले? भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। केकई पर मंत्रा की बातों का असर होने लगा और उसका सिर चकरा गया। वह पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े। आंखों में आंसू थे, मन भारी हो गया और प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली। मंत्रा के तर्कों में उसे सच्चाई दिखने लगी। तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? केकई ने आंसू पोंछते हुए मंत्रा से कहा। मंत्रा पलंग से उठी और रानी के पास आकर खड़ी होगी और उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। दशरथ से अपना वचन पूरा करने के लिए कहो। पहला, भरत के लिए राजगद्दी मांग लो और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। तो इस प्रकार जो मंत्रा है वह केकई के कान भरने लगती है। जब इतना कुछ सुन लेती है तो केकई का चेहरा तमतमाया हुआ था और उन्हें मंत्रा की बात ठीक न लगने लगी। उनके मन में
अब भी प्रश्न था, और यह बात दशरथ को कैसे कहे? उन्हें रनिवास बुलाए या प्रतीक्षा करे? मंथरा ने केकई के मन को भांप लिया और उसने कहा, तुम मेले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ, और महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर देखो मत, बात मत करो। तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिलाना और दोनों वचन मांग लेना। अब केकई रानी बोलती है कि मैं ऐसा ही करूँगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। अब मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया था और चलते चलते उसने रानी केकई से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे, और जब तक राम लौटेंगे तो क्या हो जाएगा, लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। और रानी कोप भवन चली गई और मंथरा रनिवास से निकल गई। आगे क्या हुआ? दिन भर की गहमागहमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई और तुरंत रानीवास की ओर चल पड़े, उन्हें शुभ समाचार देने। सबसे पहले रानी केकई की कक्ष की ओर मुड़े। केकई वहाँ नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा तो पता चला कि वे कोप भवन में हैं। दशरथ को चिंता हुई। केकई कोप भवन में, परंतु क्यों? क्या इसलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली? मैं उन्हें अवश्य मना लूँगा, ऐसा दशरथ ने सोचा। और जब वे वहाँ जाते हैं तो क्या होता है? दशरथ कोप भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। केकई जमीन पर लेटी हुई, बाल बिखरे हुए, गहने कक्ष में बिखरे हुए, मैले कपड़े पहने हुए। तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओ। अस्वस्थ हो? राजवेद को बुलाऊं? दशरथ ने कई सारे सवाल पूछे, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला और केकई रोती रही। फिर वापस दशरथ कहते हैं, तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने बहुत कोशिश की, उनको मनाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्हें उत्तर फिर भी नहीं मिला। दशरथ भी भूमि पर बैठ गए और विनती करते रहे। हाँ, मैं बीमार हूँ, केकई ने कहा। मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप मुझे एक वचन दें। जो मैं मांगूं उसे आप पूरा करेंगे। तब दशरथ जल्दी से हामी भर देते हैं और कहा कि मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो केकई बैठ गई और उठ के बैठ गई और बोला कि आप मुझे वह दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में किया था। यानी कि जो रानी केकई है, उन्होंने वर्षों पहले रणभूमि में दशरथ की शत्रुओं से रक्षा की थी। तब दशरथ ने उन्हें वचन दिया था कि वे कभी भी उनसे 2 वर मांग सकती हैं, लेकिन उस समय उन्होंने मांगा नहीं। तो वही जो वचन है वो अभी दशरथ को याद दिला रही है कि रणभूमि में जो आपने मुझे वचन दिए थे वो अब मुझे दे दीजिए। तो राजा दशरथ इसके लिए हामी भर लेते हैं। तो वो कहती है, कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं, केकई ने कहा। दशरथ भौचक रह गए। उन पर तो वज्रपात सा गिर गया। थोड़ा रुक कर केकई फिर बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। दशरथ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, अवाक रह गए, सर चकराने लगा और मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ देर बाद राजा को होश आया और केकई की ओर कातर भाव से देखा। क्या बोले कि तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। लेकिन केकई अड़ी रही। केकई की मांग को अस्वीकार करते, अनर्थ बताते। तब केकई ने अंतिम हथियार चलाया। और कौन सा हथियार चलाया? अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है।
आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने नहीं दिखा सकेंगे। रही बात मेरी, तो अगर आप मुझे यह वरदान नहीं देंगे तो मैं विष खाकर आत्महत्या कर लूँगी, और ये कलम भी जो कलंक है वो भी आपके मत्थे होगा, और आपके ऊपर मेरे मृत्यु का कलंक लगेगा। तब दशरथ यह सुन नहीं सके और फिर से वो क्या हो गए, बेहोश हो गए। और रात भर ऐसे ही होता रहा। बीच बीच में वो होश में आते, उसको केकई को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर केकई टस से मस नहीं हुई और सारी रात इसी तरह बीत गई। तो बच्चों, यह था पाठ 2 वरदान। इसके प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।